नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, रायपुर से खबर, जहां पर राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारंभ आज होने वाला है। दोपहर 12 बजे योजना का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल योजना की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी डिजिटली समारोह में शामिल होंगे। न्याय योजना से प्रदेश के 19 लाख किसानों को फायदा होगा। 5700 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों को मिलेगी। धान, मक्का, गन्ना के 19 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। आगामी सीजन में दलहन और तिलहन पर भी सहायता राशि मिलेगी। गन्ना किसानों को वर्ष 2018-19 के बकाया बोनस का भी भुगतान किया जाएगा। तो राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारंभ आज होगा और वक्त है दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे योजना की शुरुआत होगी, शुभारंभ होगा, उद्घाटन होगा। सीएम भूपेश बघेल योजना की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी डिजिटली दिल्ली से समारोह में मौजूदगी दर्ज कराएंगे। न्याय योजना से प्रदेश के 19 लाख किसानों को फायदा होगा। खास बात यह है कि 5700 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए किसानों को मिलेगी। धान, मक्का, गन्ना के 19 लाख किसानों को फायदा मिलेगा और आगामी सीजन में दलहन और तिलहन पर भी सहायता राशि मिलेगी। गन्ना किसानों को साल 2018-19 के बकाया बोनस का भी भुगतान किया जाएगा। तो एक बड़ी योजना किसानों के लिए। पैसा नहीं देने देंगे, हम बोनस नहीं देने देंगे। तो अगर आप बोनस नहीं देने के लिए ऐसी स्थिति बना रहे हैं, तो जैसे आप कुछ राशि किसानों के लिए भेजते हैं 6,000 रुपए, तो वैसे ही राज्य की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राजीव जी को स्मरण करते हुए राहुल जी की उस बात को कि न्याय होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए, उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कदम। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा सीधे रायपुर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अवधेश, ये इस योजना का फायदा सारे किसानों को या जो 19 लाख किसान हैं जिनको फायदा मिलने जा रहा है, इसमें टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या हैं? देखिए, दरअसल ये जो योजना है वो है कि कांग्रेस ने जो वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए क्विंटल के दर पे धान की खरीदी करेंगे, लेकिन इस सीजन में केंद्र सरकार को लिखे बार पत्र के बाद भी केंद्र सरकार से जब अनुमति नहीं मिली और केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया कि अगर राज्य तय समर्थन मूल्य से अधिक पे खरीदी करेगी तो ऐसे में उनके जो सेंट्रल पूल का चावल है वो केंद्र के द्वारा नहीं खरीदी जाएगी। इस बात को लेकर राज्य सरकार ने ये तय किया कि अगर सेंट्रल पूल का चावल नहीं खरीदा जाएगा तो राज्य को काफी परेशानी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस जब विपक्ष में थी तब उन्होंने किसानों से वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में से शामिल किया था। इसे पूरा करने के लिए कांग्रेस ने एक योजना डिजाइन किया, जिस तरह से अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है कि जो भाव का जो अंतर होगा वो अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। कांग्रेस ने भी एक योजना तैयार किया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से। इसे आज से शुभारंभ किया जाएगा। इसमें उन 19 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा जो बीते सीजन में धान जो है वो सरकार को बेचे हैं, उन्होंने पंजीयन कराया था, उन्हें सीधे तौर पे लाभ मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ योजना में जो नई चीजों का समावेश किया गया है उसके तहत न केवल धान बेचने वाले, मक्का, दलहन, तिलहन के फसल लेने वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा। तो समझा जा सकता है कि कोरोना काल में जिस तरह से राज्य सरकार सीधे किसानों के खाते में पैसा जमा करेगी वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इस वक्त आर्थिक रूप से न केवल किसान बल्कि पूरा देश परेशान है। और ऐसे में अगर किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ के दर से लाभ मिलता है, 4 किस्तों में लाभ मिलेगा, तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसान और उनके पूरे परिवार में एक खुशी का माहौल रहेगा कि सरकार इस संकट के घड़ी में भी किसानों को सीधे पैसे के माध्यम से लाभ पहुंचा रही है और कांग्रेस जो अपने वादा की थी उसे पूरा कर रही है। और यही वजह है कि आज इस कार्यक्रम के शुभारंभ में न केवल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, न केवल मंत्रिमंडल, न केवल विधायक, बल्कि राहुल गांधी और कांग्रेस सोनिया गांधी भी इसके साक्षी बनेंगे। डिजिटली वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। 5700 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। 19 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में टोकनधारी किसानों से धान खरीदी का आज दूसरा दिन है। राज्य सरकार ने धान किसानों के लिए बड़ी राहत दी। जिन किसानों से टोकन खरीद लिए थे और समय सीमा खत्म होने के बाद उनका धान
खरीदा नहीं गया था, अब वह 22 मई तक अपना धान खरीदी केंद्र पर बेच सकते हैं। कवर्धा और मुंगेली में भी किसान धान लेकर खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इससे प्रदेश के हजारों वंचित किसानों को लाभ मिलेगा। और रायपुर से बड़ी और ताजा खबर यह कि हेड कांस्टेबल की प्रमोशन का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। 278 विभागीय पुलिसकर्मी एएसआई बनेंगे। सभी रेंज के आईजी को निर्देश जारी कर दिए गए। 15 दिन के अंदर प्रमोशन करने के निर्देश जारी किए गए। डीजीपी डीएम अवस्थी ने निर्देश जारी किया। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हेड कांस्टेबल के प्रमोशन का रास्ता साफ हो चुका है। अब जो हेड कांस्टेबल्स हैं वो सीधे एएसआई बनेंगे। 278 विभागीय पुलिसकर्मी एएसआई होंगे। सभी रेंज के आईजी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 15 दिन के अंदर प्रमोशन करने को कहा गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देर शाम 5 और नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर में 5 नए मरीज मिले। एक ही दिन में अब तक जो 14 नए मरीज मिले हैं। कोरोना पीड़ितों की संख्या इस समय 115 हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 56 हो चुकी है। बालोद में 13, बलौदाबाजार में 8, जांजगीर में 11, राजनांदगांव में 5, रायगढ़ में 5, बिलासपुर में 5, सरगुजा में 2, कवर्धा में 2, गरियाबंद में 1, कोरिया में 1, सूरजपुर में 1, कोरबा में 1, मुंगेली में 1। तो इस तरह से 28 जिलों में से 12 जिले तक कोरोना पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है। राम वन गमन पथ की पीडब्ल्यूडी ने तैयारी शुरू कर दी। राम वन गमन पथ के लिए सड़क निर्माण जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए। सभी प्रकार की टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राम वन गमन पथ के लिए सड़क निर्माण जल्द शुरू करने के निर्देश। सभी प्रकार की टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, ऐसा निर्देश है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2 महीने के लॉकडाउन के बीच कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने के बाद रेलवे ने सभी लोगों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने 1 जून से चलाई जाने वाली 200 ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। इन ट्रेनों की बुकिंग आज 10 बजे से शुरू हो जाएगी। बुकिंग सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट या वेब ऐप से होगी। आईआरसीटीसी के जरिए आप टिकट बुक कर सकते हैं। आरएसी और वेटिंग टिकट मिलेंगे, लेकिन अगर वेटिंग टिकट हुआ तो ट्रेन में घुसने की इजाजत नहीं होगी। सबसे अहम बात यह भी कि इस ट्रेन में एसी के साथ ही जनरल डिब्बे भी होंगे। भारतीय रेलवे की विज्ञप्ति के मुताबिक सभी यात्रियों की ट्रेन में यात्रा से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। बिना स्क्रीनिंग के कोई यात्रा नहीं कर पाएगा। इन 200 ट्रेनों के अलावा जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं वो तो चलती ही रहेंगी। तो रेलवे का बड़ा ऐलान, 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्पेशल ट्रेन इसके लिए बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विरोध जताया है। 1 जून से 200 नई ट्रेनों की शुरुआत को लेकर उन्होंने विरोध जताया। टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एकदम से लोगों के आने से दिक्कत होगी। ट्रेनों की व्यवस्था राज्य की इजाजत से हो। तो उनके बयान से ऐसा लगता है कि केंद्र ने राज्य की इजाजत नहीं ली, ऐसा उन्हें लगता है। हालांकि केंद्र लगातार इजाजत लेकर ही ट्रेनों को चलाता है, लेकिन अब ट्रेनों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया टीएस सिंहदेव साहब ने। उन्होंने कहा कि इससे बहुत दिक्कत आने वाली है। एकदम से जब लोग दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ में आएंगे तो दिक्कत होगी। ट्रेनों की व्यवस्था राज्य की अनुमति से हो। ज्यादा अगर लोगों को आने जाने दिया गया अनियंत्रित तरीके से तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तो बैचेस में आ रहे हैं,
और जितनी हमारे पास फैसिलिटीज हैं उतनी फैसिलिटीज उपयोग में आ जाएंगी। उसके बाद अगर फैसिलिटी नहीं है तो चिंता बढ़ेगी। बेमेतरा के साजा ब्लॉक के सिमरिया गांव में क्वारंटीन सेंटर में मजदूर की मौत से हड़कंप मच गया। मौके पर तत्काल स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे, लेकिन अंदर जाने में सबके हाथ पांव फूल गए। लिहाजा मौत के 3 घंटे बाद स्वास्थ्यकर्मी अंदर जाकर मृतक समेत पत्नी का सैंपल लिया। बताया जा रहा है कि मृतक कल ही क्वारंटीन सेंटर में आया था, जो मुंबई के पनवेल में काम कर रहा था। अपनी पत्नी और 2 साथी के साथ राजनांदगांव के रास्ते बेमेतरा के देवर बीजा पहुंचा था। बहरहाल मजदूर की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है या कोरोना की वजह से, इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि मृतक का पोस्टमार्टम अभी नहीं किया जा रहा है। अगर उसकी मौत कोरोना से हुई है तो जिले में कोरोना से ये पहली मौत होगी। बहरहाल मौत की खबर से गांव और क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों में दहशत का माहौल है। बाकी मजदूर साजा कॉलेज में शिफ्ट कर दिए गए हैं। देर रात 2 बजे इनको शिफ्ट किया गया। मृतक युवक का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके जानकारी अनुसार उनका उनको ये था, बुखार था और बाकी उसको कोई दिक्कत नहीं था। हमको ये बताया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्या जी। उसके बाद से फिर अचानक ये हो गया। उसकी तबीयत जो है फोड़ा हो गया था, तो उसके कारण उसको पूरे शरीर में दर्द था आज सुबह से। तो उसको दवाई वाई यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिया गया था और अभी दोपहर शाम को अभी डॉक्टर साहब आए हैं तो चेक किए तो उसकी मृत्यु हो गई है और उसका सैंपल लिया गया है और जांच के लिए भेजा जा रहा है और जांच रिपोर्ट आने पर मौत का वास्तविक कारण जो है पता चलेगा। लॉकडाउन 4 में भी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बेंगलुरु से निकले झारखंड के 27 मजदूर कोरबा के सोनालिया पुल पहुंचे, जहां पर तैनात पुलिस ने उन्हें रोककर भोजन आदि की व्यवस्था की और उन्हें वाहन से झारखंड की सीमा तक भेजने की व्यवस्था की। मजदूरों ने बताया कि बेंगलुरु से हैदराबाद होते हुए नागपुर फिर कोरबा पहुंचे। कंपनी ने 2 महीने का वेतन भी नहीं दिया। खाने और रहने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मजबूरी में अपने गांव लौटना पड़ा है। खबर बीजापुर से। तेलंगाना से ओडिशा पैदल जा रहे 12 मजदूरों के दर्द को एक विधायक ने न केवल समझा बल्कि उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी की। दरअसल लॉकडाउन में ये मजदूर तेलंगाना में फंस गए थे और 2 महीने बाद जब पैसे खत्म हुए तो पैदल ही ओडिशा के बलांगीर जिले के लिए चल पड़े। 6 दिन बाद ये मजदूर बीजापुर पहुंचे, जहां नेशनल हाईवे पर विधायक विक्रम शाह मंडावी ने इन मजदूरों की खैरियत पूछी, सुध ली और एसडीएम से चर्चा कर उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। उड़ीसा जाने वाले हैं। उधर आए तो सरलागुड़ा में था हम लोग। उसका बाद हमको शिफ्टी कर दिया भोपालपट्टनम में। उसका बाद गाड़ी का शासन का लगेगा बोला, कभी अभी तक नहीं हुआ। जैसे तैसे करके अभी बीजापुर तक आए। ये बीजापुर का जो विधायक है ना, आपको अभी देखा हम लोग को पैदल चलते आने का और अभी गाड़ी का बंदोबस्त किया है हम लोग के लिए। से पैदल आ रहे थे तो इधर का विधायक सर हमको मिला तो हमारा तकलीफ देख के सर हमको विधायक सर ने रुका और गाड़ी करके बैठाने के लिए आधा घंटा रुको तो गाड़ी कर दिया है तो लोग बैठ के जाना बोला, इसीलिए तो विधायक सर अच्छा है, इसीलिए हमको तो उसको धन्यवाद है। मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था, देखा कि ये मजदूर पैदल चल रहे हैं और मैंने रुककर इन्हें पूछा तो ये बेचारे तेलंगाना गए हुए थे और उड़ीसा जा रहे थे, पैदल जाना चाह रहे थे। फिर मैंने तत्काल यहाँ पर एसडीएम से बात किया और गाड़ी की व्यवस्था करवाया। कुछ देर में गाड़ी आएंगे और गाड़ी के माध्यम से इन्हें उड़ीसा बॉर्डर तक पहुँचाया जाएगा। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और बात कवर्धा की। कवर्धा में लॉकडाउन 4 का पालन कराने पुलिस अमला अलर्ट मोड पर है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों को अपने घरों में रहने की सख्त हिदायत दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन कराएं। सभी थानों में फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों से अपील की जा रही है कि वे अनावश्यक घरों से ना निकलें, शासन के दिशा निर्देशों का पालन करें, कानून व्यवस्था बनाए रखने में
शासन प्रशासन का सहयोग करें। जो भी नियम कानून बंदिशें हैं वो आम जन के हित में ही है। कवर्धा में पंडरिया जनपद पंचायत सीईओ नवीन भट्ट को हटा दिया गया और बीना दीक्षित को नया प्रभारी सीईओ बनाया गया। गौरतलब है कि नवीन भट्ट के खिलाफ जनपद अध्यक्ष समेत सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया था। उन पर भ्रष्टाचार और मनमानी करने का आरोप लगाया था। सीईओ नवीन भट्ट को ना हटाने पर सभी ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की धमकी दी थी। फिलहाल सदस्यों ने सीईओ के हटने के बाद खुशी जाहिर की। लॉकडाउन में कड़े नियम बनाकर भले ही व्यापार में लगी पाबंदियों पर रियायत दी गई है, लेकिन राजधानी में मार्केट का हाल ऐसा है कि भीड़ की वजह से पैर रखने तक के लिए जगह नहीं। व्यापारियों का कहना है कि ऑड इवन और लेफ्ट राइट जैसा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, जिससे दिक्कत और आ रही है। कोरोना काल के इस भीषण संकट में अगर देश के किसानों के लिए कोई सोच रहा है तो वो हैं भूपेश बघेल। जी हां, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की, जिसके तहत प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रदेश के 19 लाख से ज्यादा किसानों के चेहरे आज अगर खिल उठे हैं तो उसका एकमात्र कारण छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार है, जो इस संकट काल में भी अपने किसानों की चिंता कर उन्हें सीधा लाभ पहुंचाने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना का आगाज कर रही है। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर भूपेश सरकार ने न्याय योजना का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य है जो किसानों को सीधे तौर पर बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर 5700 करोड़ रुपए की राहत प्रदान कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना, किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना। अपने अकाउंट में पैसे पाकर किसान भूपेश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। न्याय योजना के तहत हमारे खाते में पैसा जो डला है वो बहुत अच्छा है और अभी लॉकडाउन के समय में सभी किसानों को पैसे की सख्त आवश्यकता है, तो ये बहुत अच्छा कार्य है जो अभी सभी किसानों को ज़रूरत के समय में पैसा मिल रहा है। सरकार है फिर उम्मीद जगह किसान मन के अब बहुत अच्छा घलो लगी कि किसान मन के समस्या देखी सरकार है हमार किसान मन डाले भारी भारी बधाई है होला। अब सब किसान के समस्या हल हो जी एक बार किसान मन सब आभारी हैं। गांव गरीब किसान की चिंता करने वाली भूपेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पेशे से खुद एक मजे हुए किसान हैं। ऐसे में उन्हें किसानों की जमीनी हकीकत की पूरी जानकारी है। प्रदेश के मुखिया समझते हैं किसानों को कहां-कहां किस तरह से तकलीफ होती है और यही वजह है कि किसानों की तकलीफ दूर करने सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से न केवल प्रदेश में फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किश्तों में सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में यह किसानों के हित में चलाई जाने वाली सबसे बड़ी योजना है, जिसमें 19 लाख प्रत्यक्ष तौर पर किसानों को फायदा होगा। लगभग 5700 करोड़ की राशि जाएगी। धान, मक्का, गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को लाभ होगा और कोरोना संक्रमण काल की वजह से जो 14 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हुए हैं, उसमें से अधिकतम लोग को कृषि सेक्टर में रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि हमारे प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों को इस योजना का लाभ मिले। मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। कहते हैं जाके पैर न फटे बेवाई, क्या जाने पीर पर आई। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल जब खुद खेतों में उतरकर हल चलाते हैं तो वो जानते हैं कि किसानों को क्या परेशानी हो रही है और किसानों की परेशानी दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारंभ किया है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।